तो आज हम उपसहसंयोजक यौगिक लेके आए हैं। उपसहसंयोजक यौगिक में द्विक लवण और संकुल यौगिक क्या होता है इसको हम समझेंगे। उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक में बच्चों सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको द्विक लवण देखना है। द्विक लवण, द्विक लवण देखना है। द्विक लवण क्या है और हमको देखना है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक देखना है। तो बच्चे होता क्या है, देखिए द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक ये होते क्या है। तो द्विक लवण में ये ऐसे यौगिक होते हैं, ये ऐसे यौगिक होते हैं ये ऐसे द्विक लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जली विलयन में द्विक लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जली विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। उन्हें क्या कह दिया जाएगा? द्विक लवण कहा जाएगा। तो ऐसे यौगिक द्विक लवण एक ऐसे यौगिक होते हैं जिनको जो जली विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, तो इनको कहा जाता है द्विक लवण। इनको क्या कह दिया जाता है? इनको कह दिया जाता है द्विक लवण। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे लवण जो जली विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं वे कहलाते हैं द्विक लवण। तो उदाहरण है पोटास एलम एक द्विक लवण है। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल क्या? K2SO4 डॉट Al2SO4 3 और 24H2O। तो ये पोटास एलम है। पोटास एलम फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 3। जैसे ही आप इसको जली विलयन में हमको यहाँ पे आयन मिलने वाला है 2K प्लस। K2 है तो 2K प्लस हो जाएगा, SO4 3 और एक 4, तो हमको क्या मिलेगा? 4SO4 मिलेगा, 4SO4 माइनस 2A मिलेगा। और एल्यूमिनियम कितना है? 2Al प्लस 3 मिलेगा और 24H2O मिलने वाला है। 24H2O मिलने वाला है। तो द्विक लवण क्या होता है बच्चों? ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो जली विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। मतलब जब इसको आप जली विलयन में मिलाते हो तो आपको K प्लस आयन मिलेगा, SO4 माइनस 2 आयन मिलेगा और एल्यूमिनियम आयन मिलेगा। तो इस प्रकार से सभी आयनों का परीक्षण देता है, तो उनको कहते हैं द्विक लवण। जबकि इधर फिर उपसहसंयोजक यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? तो ऐसे यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो जली विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते।
तो सभी आयनों का परीक्षण नहीं देने वाले क्या होते हैं ये लोग, जो ऐसे कंपाउंड जो जेली विलयन में अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, ये कहलाते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। जैसे K4 FeCN6, ये जेली विलयन में अपना 4K+ और FeCN6 इस प्रकार से एक आयन बनता है। इस प्रकार 4K+ आयन और FeCN6 आयन आप लोगों को मिलता है। तो ऐसे कंपाउंड जो जेली विलयन में अपने आयनों का परीक्षण देते हैं वे डबल साल्ट या द्विक लवण, और ऐसे कंपाउंड जो जेली विलयन में अपने आयनों का परीक्षण सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, वे उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। वे उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल K4 FeCN6 इसको लिखना है FeCN6 यहाँ पे जो Fe है, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है बच्चों। तो याद रखना है, जो Fe होता है ये कहलाता है सेंट्रल मेटल आयन, जो सामान्यतः डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। जो कहाँ से होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे सामान्यतः डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे यहाँ पे जो है। और जो ये Cn है, इसको कहते हैं बच्चों लिगेंड। क्या कहते हैं इनको? लिगेंड्स हैं। ये लिगेंड है ना। CN6 क्या है? लिगेंड है, ये याद रखना है। तो Fe क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है, और Cn क्या है? लिगेंड है, ये याद रखना है। तो सेंट्रल मेटल आयन सामान्यतः डी ब्लॉक के होंगे, ये ध्यान देना है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ जो आयरन है इसको 6 लिगेंडों ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं। कितने लिगेंडों ने? 6 लिगेंडों ने अपने लोन पेयर्स इसको दिए हैं, ये याद रखना है। इस Cn है, एक Cn इधर है, इस Cn है। कितने Cn ने? 6 Cn ने अपने लोन पेयर इसको दिए हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहते हैं कोआ। ये जो बॉन्ड है उप सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बॉन्ड है। ये जो साइनाइड और आयरन के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको कहते हैं उप सहसंयोजक बंध, ये याद रखना है। हाँ, और ये है तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, और Cn क्या है? लिगेंड है। Cn लिगेंड है। तो इस प्रकार से है ना, आयरन जो होता है वो सामान्यतः डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है। और जो लिगेंड है चारों तरफ से अपना लोन प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल मेटल आयन को देते हैं और उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं।
संकुलों के प्रकार। संकुलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ संकुल। तो देखिए बच्चों, संकुलों के प्रकार, संकुल के प्रकार देखिए। तो पहला प्रकार है इसका धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल पहला जो प्रकार है वो है धनायनिक संकुल। तो हम देखेंगे धनायनिक संकुल किसको कहते हैं, इसको ध्यान दीजिए। धनायनिक संकुल का एग्जाम्पल क्या होगा ये ध्यान देना है। तो धनायनिक संकुल में इसको देखिए, देखो CuNH3 6 हो जाएगा 3+ है। तो ये धनायनिक संकुल होगा। ये धनायनिक संकुल का एग्जाम्पल याद रखना है। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है ना, ये कोबाल्ट है, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। अरे NH3 है, ये कहलाता है लिगेंड, है ना। NH3 क्या कहलाता है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है, NH3 6 ये लिगेंड कहलाता है। और ये यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट ऊपर यहाँ पे 3+ है, तो यहाँ पे प्लस है, इसलिए धनायनिक संकुल कहलाएगा, धनायनिक संकुल होगा। वैसे ही हमारे पास है निकिल NH3 6 और यहाँ पे 2+, यहाँ पे हो जाएगा 2+, ये हो जाएगा 2+। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये निकिल जो है ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल आयन, निकिल सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। और वहीं पे निकिल जो है वो सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा, और वहीं पे जो NH3 है ये कहलाएगा लिगैंड, ये लिगैंड है। तो इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट ऊपर यहाँ पे 2+ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इसको कहा जाएगा धनायनिक संकुल। क्या होगा ये, धनायनिक संकुल। वैसे ही होता है ऋणायनिक, ऋणायनिक ऋणायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल, ये ऋणायनिक संकुल ये क्या होता है देखेंगे। तो धनायनिक संकुल समझ में, धनायनिक संकुल का मतलब ये होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है ऊपर, उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा होगा, तो ये कहलाएगा धनायनिक संकुल। और ऋणायनिक संकुल क्या होगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर हम माइनस के चार्ज लगाएंगे। तो धनायनिक संकुल में प्लस का चार्ज, देखिए AgCN2, AgCN2, ये AgCN2 है ना, और यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया, इस ब्रैकेट के ऊपर आ गया माइनस, तो ये याद रखना है AgCN2 ये ऋणायनिक संकुल है। यहाँ पे Ag क्या है, CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन है, और ये Cn क्या है, लिगेंड है। Cn क्या है, लिगेंड है, ये याद रखना है। Cn क्या है, लिगेंड है, तो ये याद रखना है। Cn क्या है, Cn ट्वाइस क्या है, लिगेंड है। FeCN6 4-। तो देखिए ऋणायनिक संकुल में कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा रहता है। वैसे ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के जस्ट ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग ऋणायनिक संकुल, ये कहलाते हैं ऋणायनिक संकुल। और किसी प्रकार का अगर चार्ज ना हो तो वो कहलाएंगे उदासीन संकुल कहलाएंगे। तो धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल, उदासीन संकुल। तीसरा है उदासीन संकुल, उदासीन संकुल, उदासीन संकुल। तो यदि चार्ज ना हो, किसी प्रकार का कोई चार्ज ना हो, तो उसको हम कहेंगे NiCO4। अब देखिए NiCO4, तो इस देखिए अब यहाँ पे, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है,
इसलिए उदासीन संकुल कहलाएगा, उदासीन संकुल कहलाएगा। वैसे ही FeCO6 यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये भी उदासीन संकुल होगा। तो इस प्रकार से धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल और उदासीन संकुल को हमने समझा।